गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th इंग्लिश में टेंस में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब तक हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें क्या था कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आते हैं। अगर मान लीजिए या था, ई थी, यानी था को हटा दिया, बस ये आ जाए, या ये, ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन या के साथ था आ जा रहा है, या ई के साथ थी आ जा रहा है, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसके साधारण वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जबकि वाक्य में बिफोर मीन्स पहले, टिल मीन्स होता है तक, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वाक्य आएंगे, उन वाक्यों के बीच में कहीं ना कहीं या तो पहले लिखा होगा, या पहले से ही होगा, या तक लिखा आएगा। तो जब ये सब वाक्य आप समझ आइए इसमें, और वाक्य अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी आएगा। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है दो वाक्य आते हैं। एक पहचान इसका और भी है कि उस वाक्य में दो वाक्य आते हैं, और दोनों वाक्य इसमें आएंगे, भूतकाल में आएंगे। यानी जो दो वाक्य आएंगे, दोनों वाक्य भूतकाल में आएंगे। भूतकाल में आने का मतलब क्या कि एक काम समाप्त होगा, उसके बाद दूसरा काम भी समाप्त हो जाएगा। यानी दो वाक्य आएंगे, दोनों वाक्य इसमें होंगे, भूतकाल में होंगे, जिसमें क्या होगा कि एक वाक्य समाप्त होगा और दूसरा वाक्य फिर शुरू होगा, फिर वो भी समाप्त हो जाएगा। अब इसका पहला हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। COM का मतलब कंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ हैड, इसके पहले हम जब पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वहाँ हैज और हैव दो प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ सिर्फ हैड का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कर्ता चाहे, यानी कर्ता हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, यानी कर्ता हमारा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसमें कुछ बस इसमें ये देखना है कर्ता कोई भी आए, चाहे कर्ता सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, हमको उससे मतलब नहीं है। हम सबके साथ क्या लगाएंगे? हैड का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन बस हमको ये ध्यान देना है कि इस वाक्य में पहले से ही या पहले तक जरूर आना चाहिए। जैसे वाक्य एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। अब कह रहा है मैं इस खेल को पहले देख चुका था तो ये मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट मैं हो गया, तब इसमें हमको ये देखना नहीं है कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, सबके साथ हमको हैड लगाना है। तो यहाँ आई के साथ क्या हो गया? हैड हो गया है। अब देखने का इंग्लिश होता है सी। अब हमें क्रिया की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो सी का हो जाएगा सीन, सी सा सीन, इसलिए यहाँ क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, सीन हो गई। अब उसका दिया हो क्या? इस खेल को, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? दिस, और खेल का मतलब हो गया गेम। अब इसमें आ गया ना पहले ही, यानी बिफोर। अगर यहां मल तक आता, मैं इस खेल को अंतिम समय तक देख चुका था, मैं इस खेल को अंतिम समय तक देख चुका था, तो यहां बिफोर की जगह क्या हो जाएगा? टिल मिस हो गया तक, नाउ टाइम, टिल नाउ टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक तो ये हो गया कि एक वाक्य दिया। अब इसके बाद जो आता है, इसका मेन जो फोकस क्या आता है, इसमें दो वाक्य दिए रहते हैं। ठीक है, जो दो वाक्य दिए रहते हैं, इसमें क्या होगा? दो कार्य होगा। जैसे अभी इसमें एक वाक्य दिया था, हमने बना लिया। अब इसमें दो वाक्य दिए रहेंगे। जो वाक्य कैसे देंगे? ऐसे वाक्य जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाए। जो काम पहले समाप्त हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें भी दो वाक्य दिए जाएंगे, और दोनों वाक्य किसमें काम करेगा? भूतकाल में ही काम करेगा। लेकिन जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए, यानी ये लिख लीजिए कि ऐसे वाक्य जिनमें भूतकाल के
जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाए, तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको बनाएंगे, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दो कार्य होंगे, दोनों कार्य किस में होंगे? पास्ट टेंस में होंगे। ठीक है, दोनों कार्य पास्ट टेंस में होंगे तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो काम बाद में होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे देखा जाए कि दो वाक्य कैसे आएंगे, उसके बाद तब रूल लिखा जाएगा। जैसे कोई वाक्य अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब देखिए, अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया, दो वाक्य हो गए ना। अब ये जो वाक्य है, अब अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब दो वाक्य हैं, अब दोनों वाक्य में हमको ये देखना है कि कौन काम पहले समाप्त हो रहा है। ये लिखा गया, इसका मतलब कि भूतकाल में दो कार्य होंगे और दोनों कार्य में पहले समाप्त वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ दो वाक्य दिया हुआ है, अध्यापक का आना और चपरासी घंटी का बजाना। चपरासी का घंटी बजाना और अध्यापक का आना, दो वाक्य हो रहा है। लेकिन हमको ये देखना है कि दोनों वाक्य में कौन काम पहले समाप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब अभी अध्यापक क्या स्कूल नहीं आया है, यानी जहां कहीं भी जाता है अभी आया नहीं है। यानी कि अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। कौन सा वाक्य पहले हो रहा है? चपरासी घंटी बजा चुका, ये वाक्य पहले पे हो रहा है। यानी कहने का अभी अध्यापक स्कूल नहीं आए तो क्या हुआ? चपरासी घंटी बजा चुका था, यानी ये काम पहले समाप्त हो चुका जा रहा है। उसके बाद अध्यापक आ रहा है, तो ये किसके नंबर पे आएगा? सेकेंड नंबर पे आएगा। तो जब ऐसे वाक्य आएंगे, दो वाक्य होंगे और जो काम पहले समाप्त होगा उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट। यानी जो काम पहले समाप्त हुआ उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में हुआ उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब जैसे देखिए रूल क्या बनता है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब ये हमारा रूल बन के तैयार हो गया। जब हिंदी में ऐसे आएंगे, अब हिंदी में कोई वाक्य लिखा जाएगा, अब उसको आपको पहचानना है कि कौन वाक्य बाद में समाप्त हो रहा है, कौन वाक्य पहले हो रहा है। जो काम बाद में होगा उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम जो पहले होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा उसको बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो रूल बन के तैयार होगा पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब जो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा रूल बन के तैयार होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल बन के तैयार होगा। ऐसे मान लीजिए बिफोर क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ बिफोर लग गया। अब जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो ये काम पहले हो रहा है और ये काम बाद में हो रहा है, ठीक है। तो जो काम पहले होगा उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब इस वाक्य को आप बनाएंगे अध्यापक के आने से चपरासी घंटी बजा चुका था, तो पहले इस वाक्य को बनाएंगे आप इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आप पढ़ रहे हैं। तो क्या जाएगा, द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर द टीचर केम। यानी अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। जब उसको आप इंग्लिश में बनाएंगे तो द प्यून हैड रंग, यानी रिंग का थर्ड फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म होता है रैंग, थर्ड फॉर्म होता है रंग। तो द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर, अध्यापक के आने, द टीचर कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। ये इस तरह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये इस तरह बनेगा। जब दो वाक्य आएंगे तो आपको पहला जो वाक्य समाप्त होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह आप कम से कम 5 वाक्य घर पे बनाइएगा, 5 वाक्य, 5 सेंटेंस जिसमें भूतकाल के हो और दोनों वाक्य 2 वाक्य आए, यानी कि जो 2 वाक्य आए और दोनों वाक्य एक पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए और एक पास्ट परफेक्ट टेंस में आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव टेंस पढ़ा जाए।